हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। मैं आज बहुत सीरियस इशू पे बात करने वाला हूं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स में आए दो नए केसेस के बारे में भी चर्चा करूंगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, इवन दो पूरी इंटरेस्टिंग होगी और नॉलेजफुल होगी। बेकार की पॉलिटिकल बातें नहीं होंगी, रियलिस्टिक बातें होंगी। आज समाज में कोलिजियम की चर्चा करने की बात की जा रही है कि कोलिजियम में जो जजेज हैं वो उनकी क्वालिटी पे जज करने की बात की जा रही है। कॉलेजियम की देन से जो सुप्रीम कोर्ट में जजेज हैं और हाई कोर्ट्स में जजेज हैं, उनके अंदर विल है, इच्छा शक्ति है, तो सोसाइटी में वेलफेयर स्टेब्लिश हो पाता है। अभी अभी दो जजमेंट आए हैं सोसाइटी के लिए। एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। नई सरकार ने तो लॉ बना दिया और लॉ में ये प्रोविजन कर दिया कि जिसकी वन थर्ड कस्टडी है या वन एंड हाफ कस्टडी है, उसको बेल पे रिलीज किया जा सकता है। जज सो मोटो भी कर सकता है और जज कर सकता है। 479 में है, जज कर सकता है, बेल दे सकता है, बेल मिल जाएगी। उसके एक एप्लीकेशन लगाते ही बेल ग्रांट हो जाएगी। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ प्रिजनर हैं। इवन तो पूरे इंटायर इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। बैकवर्ड क्षेत्र हैं, शेड्यूल क्षेत्र हैं, ट्राइब क्षेत्र हैं, जहाँ उनको लॉ की जानकारी नहीं है। और वो इतने दिन से बंदी हैं जितने दिन की उनकी उस जिस ऑफेंस के लिए उनको बंद किया गया है उतने दिन की सजा नहीं है। और वहां के कलेक्टर इस बात में कभी कंसर्न नहीं लेते हैं। वो कोलिजियम से तो नहीं आ रहे हैं, वो तो रिजर्वेशन से आ रहे हैं, वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके आ रहे हैं, लेकिन उनको इस चीज बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि जेल में कितने प्रजनन बंद है जिनकी कस्टडी इवन दो ऑफेंस से स्टेट का वर्क करने वाले लोग ऑफेंस से भी ज्यादा हो गई है। ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। इवन दो ऐसे भी मिल जाएंगे, कलेक्टर ऐसे लोगों के लिए लीगल सेल का गठन किया है। कितने लोगों की एप्लीकेशन मूव कराता है, नहीं करा पाते। जिला अथॉरिटी जो है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी नहीं करा पाती। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कंसर्न लेते हुए एक पीआईएल की सुनवाई कर रहे थे। और पीआईएल की सुनवाई की दौरान उन्होंने एक थॉट प्रोसेस डेवलप किया कि भाई जो नया लॉ है जिसमें एक्सपेक्ट है कि जिनकी वन थर्ड एंड वन हाफ का जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है उनकी वन थर्ड कस्टडी पे बेल मिल जानी चाहिए, और जो सेकंड टाइम ऑफेंडर हैं या ऑफेंडर हैं लगातार अपराध में संलिप्त पाए गए हैं, 2-3 बार वो जेल आ चुके हैं, तो उनको वन एंड हाफ कस्टडी पे बेल ग्रांट कर देनी चाहिए। ये रेट्रोस्पेक्टिव बनाने के लिए, भूत लक्ष्य बनाने के लिए डिस्कशन करते हुए, क्योंकि आज से जिनकी कस्टडी होगी वो तो लंबा पीरियड हो जाएगा और वो आगे चल के उनको लाभ मिलेगा। लेकिन जो पहले से बंद है, इस लॉ का बेनिफिट कैसे मिलेगा, इस कानून का लाभ कैसे मिलेगा? तो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट में ऑनरेबल जज ने इसको थोड़ा सा ह्यूज स्कोप में कर दिया। बीएनएसएस में जो 479 है उसको भूत लक्ष्य बना दिया, और उसका प्रभाव जो है अब इस तरीके से होगा कि अगर किसी की कस्टडी जो है उस ऑफेंस के पनिशमेंट से वन थर्ड या वन एंड हाफ है, वन एंड हाफ तो है या वन थर्ड है, उसे रिलीज कर दिया जाएगा बेल पे। तो ये एक वेलफेयर है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि उनकी इम्प्रिजमेंट 10 साल की है उसमें, और उन्होंने 2 साल जेल में बिता दिया है या 3 साल जेल में बिता दिया है, तो उनको बेल मिल जानी चाहिए। ऐसे ऐसे लोग 5-5 साल जेल में बिता देते हैं बिना ट्रायल के ही, ट्रायल चल ही नहीं रहा और बेल मिल ही नहीं रही है। तो ऐसे लोगों को कैसे हो पाएगा डील भाई? तो ये है कोलिजियम का बेनिफिट, ये है बाई हार्ट, एक काइंडनेस है। संदीप मेहता है और जस्टिस सीमा कोहली है। जस्टिस सीमा कोहली और संदीप मेहता सर की, संदीप मेहता सर की बेंच सुनवाई कर रही थी, ऑनरेबल जजेस की बेंच सुनवाई कर रही थी। और इस पीआईएल की सुनवाई करते करते उन्होंने ये लॉ लेट डाउन किया और ये फाइंडिंग डेवलप की कि ये जो बीएनएसएस का 479 का सेक्शन है, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, भूत लक्ष्य प्रभाव होगा, जो सोसाइटी के लिए बेनिफिट है। दूसरा थॉट जो है, दूसरा थॉट है जस्टिस पार्डीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा साहब की बेंच है। वो एक मैटर सुन रहे थे और उस मैटर में उन्होंने ये लॉ लेट डाउन किया कि भाई देखो, पर्टिकुलर वर्ड होना चाहिए ह्यूमिलिएशन का SC/ST में। SC/ST कास्ट का जब आप एलिगेशन लगाते हैं तो पर्टिकुलर वर्ड होना चाहिए कि किस टाइप के एलिगेशन मैंडेट किए गए हैं। इस चीज को कोट करते हुए उन्होंने पूरी एंटीसिपेटरी बेल के नाम्स को डिस्कस किया है
और सभी जुडिशियल एक्सपेक्ट से, जुडिशियल एस्पिरेंट से, जुडिशियल स्टूडेंट से, वी इवन दो आई एम एडवोकेट अखिलेन, आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग लेंथ माई लेंथ इन 9 years, बट ये जो एक्सपेक्ट है इसको डील करने के लिए 9 साल की प्रैक्टिस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई एम ए लॉ स्टूडेंट नाउ डेज, इज आई एम ए लॉ स्टूडेंट बिकॉज each and every person who is work in judicial fraternity is a law student, not a मास्टर। तो लॉ में कोई मास्टर नहीं होता, सब पढ़ते ही रहते, इवन दो जजेज हो, एडवोकेट्स हो। जो मास्टर समझता है मूर्ख है। तो हर लॉ स्टूडेंट को, जो एडवोकेट्स है, जज है, सबके लिए ये चीजें पढ़ने लायक है। पूरा नाम्स डिलीवर किया है और उस नाम से बड़ा ह्यूज स्कोप मिल रहा है। कैसे एंटीसिपेटरी बेल को ड्राफ्ट करेंगे, आर्गुमेंट करेंगे, एक रास्ता अच्छा मिला है। इवन दो ब्रिटिश काल के लॉ से लेके और आज तक के लॉ जो उस एक्सपेक्ट में है, उनको डील किया गया है और डिस्कस किया गया है। बेल जो है एक रूल है, जेल एक्सेप्शन है। किसी को कन्विक्शन करके जेल में रखो, विदाउट कन्विक्शन किसी को जेल में नहीं रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। जब उसको गिल्टी होल्ड न्यायालय कर देती है तो कन्विक्शन, इवन दो कन्विक्शन के बाद जेल रखना सही है। और ये भी रिजनेबल थॉट्स है, ये रिजनेबल है कि अगर वो दोषी है, सजा हो गई तो उसे जेल रखो। और जिसकी सजा ही नहीं हुई है, जो बिफोर क्या कन्विक्शन ही उसको रख रहे हैं, प्री कन्विक्शन ही रख रहे हैं, ट्रायल के स्टेज पे ही जेल में रख रहे हैं, तो ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। तो एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट भी यही है कि एंटीसिपेशन, जो व्यक्ति पार्टिसिपेट के लिए एग्री हो रहा है कि सम चार्जेस मेड बाय द सम पर्सन्स, आई शुड पार्टिसिपेट इन ट्रायल, व्हाई नीड टू कस्टडी, व्हाई नीड टू डिटेंशन। इन सारे सैनरियोज को एंटीसिपेटरी बेल के लॉ के लिए उन्होंने डिस्कस किया है जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस श्री मनोज मिश्रा सर एंड साहब एंड ऑनरेबल जस्टिस श्री पार्डीवाला ने डिस्कस करते हुए पूरे नाम्स को डिटेल में डिस्कस किया है। और इन चीज़ों को हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जो लॉ के फील्ड में काम कर रहा है, क्योंकि ये सिटीजन के लिए बेनिफिटरी होगी। SC/ST एक्ट में भी एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन तो आए थे कई जजमेंट्स के माध्यम से, लेकिन उसके ह्यूज स्कोप्स को डिस्कस नहीं किया गया था और उसके ब्रॉड वे में डिस्कस नहीं किया गया। ये जजमेंट थोड़ा सा और ब्रॉड है और उसको अच्छा स्कोप प्रदान कर रहा है। तो सभी को लिए अच्छी चीज़ें हैं और इन चीज़ों को जानना चाहिए और जान के कम से कम अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।